मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुहेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल कानून की बानगी में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। पहला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दूसरा है भारतीय न्याय संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य संहिता। मित्रों, तो 1 जुलाई से पूरा का पूरा हमारा पैटर्न बदल जाएगा, लेकिन जो नहीं बदलेगा वह क्या है? वह है सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनका रेफरेंस देना बंद नहीं होगा। सिर्फ उसे हम रेफरेंस देने के क्रम में इस बात का ध्यान रखेंगे कोर्ट के सामने कि जो नए एक्ट हैं, जो नए प्रावधान हैं, उसके साथ पुराने प्रावधानों को रेफर किया जाए और यह बतलाया जाए कोर्ट को कि यह सेक्शन इसके तहत तो यहाँ पर अभी मुकदमा चल रहा है और उसका पुराना सेक्शन यह है जो उसके तहत उसमें सजा मिली है, इसलिए प्रेसिडेंस वही रहेगा। आप साइट आराम से पुराने जजमेंट को करेंगे, पुराने जजमेंट को करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि जुलाई 2024 के पहले किसी व्यक्ति के ऊपर मर्डर केस चल रहा था, ठीक है, और वह 2024 के बाद भी कंटिन्यू कर रहा है, तो वहां पर वह जो सजा सुनाई जाएगी वह 302 के तहत ही सजा सुनाई जाएगी। वो नए कानून जो हैं भारतीय न्याय संहिता जिसका सेक्शन 101 है उसके तहत सजा नहीं सुनाई जाएगी। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद जो कानून लागू हो रहा है उसके तहत जितने भी केस दर्ज होंगे, 1 जुलाई 2024 के बाद जितने भी केस दर्ज होंगे उसमें जो सजा सुनाई जाएगी वह नए कानून के तहत सुनाई जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि यदि 101 जिसमें मर्डर केस की बात कही गई है, हत्या के आरोपी को सजा देने का प्रावधान है नए कानून के तहत, लेकिन पुराने कानून में 302 हुआ था। तो जब आप यहाँ पर साइट करेंगे जजमेंट को, जब आप जजमेंट को साइट करेंगे कोर्ट में, तब आप वहां पर पुराने जो प्रावधान थे उसके तहत जजमेंट को साइट करेंगे, वही यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज स्पष्ट हो चुका होगा। अब जुलाई आने में मात्र 8 दिन का समय है, उसके बाद तो नया कानून लागू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक जजमेंट को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है ना, जजमेंट की बात और एक जो परिस्थितियां हैं कि किस परिस्थिति में अपील किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उससे संबंधित मैं एक केस की बात कर रहा हूं, जो रिलेटेड केस से रिलेटेड जो चीजें हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर एक प्रश्न जो आता है, जब अपील की बात हम करते हैं तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि पीड़ित है उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, अर्थात किसी अपराधी को जितनी सजा मिलनी चाहिए थी उतनी सजा नहीं मिली, तो क्या वह सजा को बढ़वाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है? तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसको कि ऐसा लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, अर्थात उसके ऊपर जिसने अत्याचार किया था, जो अपराधी था, उसी के साथ न्यायपालिका ने उससे कम सजा दी है उसकी जुर्म की तुलना में, तो ऐसी स्थिति में क्या वह व्यक्ति जो कि विक्टिम है, जो कि पीड़ित है, वह उसकी सजा को बढ़वाने के लिए न्यायपालिका की शरण में जा सकता है अथवा नहीं जा सकता है? मैं यहाँ पर कुछ प्रावधान की भी चर्चा अब करूंगा। पुराने जो सीआरपीसी, पुराना नहीं, मैं सीआरपीसी ही बोलूंगा क्योंकि सीआरपीसी वह बाद में भी बोला जाएगा क्योंकि अब तो नाम इसका बदल चुका है। तो सीआरपीसी जो 1973 का है उसके सेक्शन 372 में अपील का प्रावधान किया गया है। किस तरह का अपील? 2009 में संशोधन कर पीड़ित व्यक्ति को यह पावर अधिकार दिया गया है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति यदि उससे ऐसा लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, अर्थात अपराधी को उसकी जुर्म की तुलना में कम सजा मिली है, तब वह इसको बढ़ाने के लिए
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है ना, यह अपील कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस निर्धारित कर दिए गए हैं और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। जो प्रावधान है वह क्या क्या है इसको जानिए। पहला कब कर सकता है अपील? जब उस व्यक्ति का एक्विटल हो गया हो तब। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हत्या, बलात्कार, डकैती के तहत उस पर केस चल रहा है और उसका एक्विटल हो गया है, तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो पीड़ित है वह अपील कर सकता है उसकी सजा को बहाल करने के लिए, उसके तहत सजा दिलवाने के लिए। यहाँ पर इनहैंसमेंट नहीं है, मेक इट ए पॉइंट, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सजा को बढ़ाने की बात नहीं है, क्योंकि उससे मुक्त कर दिया गया है तो उसे सजा दिलवाने के लिए वह अपील कर सकता है, जिसे कि हम एक्विटल अपील के नाम से जानते हैं। दूसरा, यदि उसे ऐसा लगता है कि उसे कम सजा मिली है फॉर लेसर ऑफेंस, जैसे सपोज करिए कि किसी व्यक्ति ने हत्या किया है और सबूतों को छिपा दिया है, तो हत्या के तहत उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए 302 के तहत, और 201 के तहत उसे, जो कि सबूतों को छिपा दिया है, डिसअपियर करा दिया है, उसके तहत उसे 7 साल की सजा होनी चाहिए। लेकिन उसे हत्या के आरोप में बरी कर दिया जाए और जो सबूत छिपाया गया है, डिसअपियर कराया गया है, गायब कर दिया गया है, उसके आरोप में उसे 7 साल तक की सजा दे दी जाए, तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो विक्टिम है वह अपील कर सकता है कि उसे मात्र 201 के तहत सजा दी गई है, जबकि उसकी सजा तो 302 के तहत होनी चाहिए। तीसरा, कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसे लगता है कि उसे जो कंपनसेशन दिया गया है वो कंपनसेशन कम है, कंपनसेशन जो है वह कम है, वह इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है, तब ऐसी स्थिति में भी वह अपील कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक बात और बतला दूं कि जो थर्ड पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि कंपनसेशन कम होने की स्थिति में अपील कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान सीआरपीसी में नहीं किया गया है जिसमें कि कम कंपनसेशन मिलने की स्थिति में उसे चैलेंज किया जा सके कोर्ट में, क्योंकि यह हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि हमें कम कंपनसेशन मिला है या ज्यादा कंपनसेशन मिला है। तो यह प्रावधान होते हुए भी यह प्रावधान नहीं के बराबर है। क्लियर है? अब मैं आता हूं, एक केस की चर्चा मैं यहां पर करना चाहूंगा जिसमें कि पीड़ित व्यक्ति जो था वह जो सजा दी गई अपराधी को उससे बढ़ाने के लिए वो हाई कोर्ट गया, के बाद सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए यह मना कर दिया कि ऐसा कोई भी प्रावधान जो है वह नहीं है। अब क्या है यह, इसको पहले आप जानिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जिसका मैं रेफरेंस देने जा रहा हूं वह है परविंदर कंसल जो अपलेंट है, वह वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। यह एनसीटी दिल्ली का केस है, जो कि यह केस है 2007 का ऐसे, लेकिन इसका फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सुनाया है। यह केस क्या था? इसमें एक विक्टिम जो कि फादर है, उसके बच्चे का किडनैप कर लिया गया, और किडनैप किस लिए किया गया? फिरौती मांगने के लिए किया गया, रैंसम के लिए किया गया, और उस व्यक्ति ने रैंसम दे भी दिया, उस व्यक्ति ने फिरौती दे भी दी, लेकिन फिरौती देने के बावजूद भी उसके बच्चे की हत्या कर दी गई। लेकिन जिस समय किडनैप किया गया उस समय उस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराया दिल्ली में, और दर्ज कराकर एफआईआर नंबर 742 है, जो कि 2007 का है। इसमें 364A के तहत एफआईआर दर्ज हुआ, और सेक्शन 34 आईपीसी जो कि ज्यादा लोगों के सम्मिलित होने पर होता है। तो 364A क्या है? 364A है यदि किसी व्यक्ति को रैंसम के लिए किडनैप किया जाता है, फिरौती के लिए किडनैप किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में
उसके ऊपर 364 ए की धारा लगती है आईपीसी की, उसके तहत वह केस दर्ज हुआ। लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया और उस पर जब चार्जशीट सबमिट किया पुलिस ने, तो पता चला कि वह व्यक्ति जो था, जो अपहरण करता था, उसने उस बच्चे की हत्या कर दी। तो जो चार्जशीट सबमिट किया गया 302 के तहत, 364 ए के तहत और 201 के तहत। 364 ए मैंने आप लोगों को बतलाया, 302 में हत्या के तहत सजा का प्रावधान है और 201 जो है उसके तहत यदि आप डिसअपियर करा देते हैं एविडेंस को तो उसके तहत सजा का प्रावधान है। तो जो चार्जशीट फाइल किया गया वो इसमें किया गया। इसके चार्जशीट के आधार पर पूरी प्रोसीडिंग चली और पूरी प्रोसीडिंग चलने के बाद दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 2019 में एक फैसला सुनाया, जिसके तहत उस आरोपी को पहला 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे 5 साल तक साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। दूसरा, सेक्शन 364 ए के तहत उस व्यक्ति को पुनः आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और जुर्माना नहीं देने पर 5 साल तक साधारण कैद की सजा आगे बढ़ जाएगी, आगे सुनाई गई उसकी। यदि वो नहीं जमा करता है पैसा तो 5 साल उसे और सजा काटनी होगी। तीसरा, 201 के तहत जिसमें कि उसने डिसअपियर करा दिया एविडेंस को, उसके तहत उसे 7 साल की सजा सुनाई गई और 50,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में, फाइन नहीं देने की स्थिति में उसे 1 साल तक साधारण कारावास की सजा होती। व्यक्ति जो कि विक्टिम था, जो कि बच्चे का पिता था, वह इस जजमेंट से संतुष्ट नहीं था। उसे लगा कि जिसने उसके बेटे की हत्या की है उस व्यक्ति को तो मौत की सजा होनी चाहिए और इसके तहत उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर दी। और जिसने उसने प्रेयर किया कि जो सजा दी गई है वह इनएडिक्वेट है और उसे मौत की सजा होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 372 का रेफरेंस दिया, जिसमें स्पष्ट यह उल्लेख किया गया कि इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस पर आप अपील नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप यह चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि उसने कम सजा दी और उसको चैलेंज करने का कोई प्रोविजन भी नहीं है। तो आप यदि एक्विटल होता तब आप एक्विटल अपील में आ सकते थे। यह कहकर हाई कोर्ट ने उस अपील को डिसमिस कर दिया 2019 में ही डिसमिस कर दिया। वह व्यक्ति जो पीड़ित था वह एग्रीव तो था ही, वह चला गया सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी ने इसकी सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद उसने भी यह अपने जो ऑब्जर्वेशन में लिखा कि जो 372 के तहत प्रावधान है उसमें सजा को इनहैंस करने का प्रावधान नहीं है। हाँ, कंपनसेशन कम मिला है तो उसे बढ़ाने के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कंपनसेशन कम मिला है, इसको चैलेंज करने के लिए कोई प्रावधान दिया ही नहीं गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाई कोर्ट ने जो सजा सुनाई गई है उसे बदलने का कोई मतलब नहीं है, कोई इसमें इनजस्टिस नहीं हुई है और उसने अपील को डिसमिस कर दिया। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति यदि से लगता है कि अपराधी को कम सजा मिली है तो सजा को इनहांस कराने जाता है तो 372 के तहत यह प्रावधान नहीं है तो वह उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, यदि आरोपी रिहा हो जाता है तब एक्विटल अपील में आप जा सकते हैं। अब मित्रों, मैं आप लोगों को यहाँ पर बतलाना चाहूंगा कि जो पुराने प्रावधान जो हैं सीआरपीसी में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें जो है
और जो नए प्रावधान है उसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है, तो उसमें कौन सा प्रावधान किसको रिप्लेस कर रहा है, इसको आपको जानना जरूरी है। जैसे सीआरपीसी की 372 की जब मैं बात करता हूं तो ये रिप्लेस होता है 413 से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 413 372 को रिप्लेस करता है। अर्थात वहां पर कंडीशंस दिए हुए हैं कि किस कंडीशंस में अपील की जा सकती है। तो जो 372 में था वह आपका 413 में। जो आईपीसी की धारा 302 है उसे भारतीय न्याय संहिता के तहत 101 में रखा गया और जो 364 है आईपीसी का उसे सेक्शन 138 में रखा गया है। सेम चीजें हैं, 368 में रखा गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रावधान को कड़ा किया गया है और भी किया गया, कुछ और भी उसमें जोड़े गए हैं। जिसमें इसमें था कि किडनैप किया जाता है रैंसम के लिए, तब ऐसी स्थिति में उसे आजीवन कारावास, मौत की सजा हो सकती है। इसमें किडनैप किया गया है रैंसम के लिए या हत्या के लिए, तब ऐसी स्थिति में इसमें यह प्रावधान 138 जो है वो भारतीय न्याय संहिता का वो एप्लीकेबल होगा। और सेक्शन 201 जिसमें कि एविडेंस को डिसअपियर कराने की बात है, एविडेंस को मिटाने की बात है, वो जो सेक्शन 201 है आईपीसी का उसको भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 236 में रखा गया है। तो मित्रों, मैं जब भी अपने जजमेंट की बात करता हूं तो उसके साथ साथ आप लोगों को पुराने मेरे वीडियो को भी देखिए। तो मैं लगातार कोशिश करता हूं कि जो पुराने सेक्शंस हैं और जो नए सेक्शंस उसको रिप्लेस कर आ रहे हैं उसकी बात चर्चा मैं कर दूं, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अप्रिशिएट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।